आज का बहुत ही प्यारा प्रश्न है। स्वामी दिनेश पुनिया जी पूछते हैं हिसार से। वो कहते हैं कि स्वामी जी, ये देखते हैं पूरी धरती से लोग भारत में आते हैं आध्यात्मिक खोज के लिए। ऐसा क्यों? भारत में ऐसा क्या है कि पूरी धरती से लोग खींचे चले आते हैं भारत की ओर? देखिए, हमारे ऋषि मुनि कहते आए हैं, भारत एक पृथ्वी का एक टुकड़ा उसको मत समझिए। धरती का एक टुकड़ा मात्र नहीं है। भारत आध्यात्मिक ऊर्जा का केंद्र है। जैसे धरती में गुरुत्वाकर्षण बल है, ऐसे इस भारत भूमि में जो यहाँ की संत परंपरा रही है, जो यहाँ देवी देवताओं का वास रहा है, उनका एक आकर्षण है। और जो आकर्षण लोगों को, जो भी प्यासे होते हैं, उनको आना ही पड़ेगा। वो आकर्षण आध्यात्मिक केंद्र है जो ऊर्जा का भारत वो आकर्षित करता है मुख्य रूप से। दूसरी बात कि संसार में बाहरी रूप से तो समृद्ध हो जाते हैं लोग, भौतिक संसार में समृद्ध हो जाते हैं, एक तल पर पहुंच जाते हैं, लेकिन फिर भी उदासीनता छाई रहती है। फिर भी वो परम आनंद को नहीं पाते, तो उनको लगता है कुछ अपूर्ण है जीवन में, फिर भी कुछ अधूरा लगता है। और वो अधूरापन ही आगे की तलाश पूर्णता की ओर उनको आकर्षित करता है कि पूर्णता की ओर बढ़ना चाहिए। और जब वो पूर्णता की ओर आगे बढ़ते हैं तो उनको भारत दिखाई देता है। भारत दिखाई देता है, इसलिए वो भारत में भौतिक जीवन से परे एक अनंत सत्य को खोजने के लिए भारत की ओर दौड़े चले आते हैं। हम देखते हैं अक्सर कि हमारे भारत में संत परंपरा कितनी सुंदर है, अनेक आश्रम हैं, हमारे ऋषि मुनियों की कितनी खोजें हैं, जिन पर आज भी पश्चिम के वैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक सब लगे हुए हैं कि इतने साल पहले, हजारों साल पहले ये कैसे संभव हो सका। वो सारी बातें उनको आकर्षित करते हैं। फिर भी हम 10 मुख्य बिंदुओं पर बात करेंगे जिससे सारांश निकल आएगा। पहला बिंदु है, भारत क्या है? प्राचीन आध्यात्मिक विरासत। भारत आध्यात्मिकता का केंद्र है और ये विरासत में मिला है। यहाँ ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों की यहाँ एक कहा जाता है कि उनका ही ये केंद्र है, ब्रह्मा, विष्णु, महेश का। यहाँ वेद आए, सबसे प्राचीन किताब भारत में है ऋग्वेद। यहाँ हमारे महर्षि व्यास से लेकर अनेक ऋषि मुनियों ने हमें ज्ञान दिया, हमें अनेक अनेक ग्रंथ दिए, शास्त्र दिए, 4 वेद दिए। देखिए कितनी विरासत हमें मिली, उपनिषद मिले, हमें दर्शन मिले, गीता मिली, अनेक अनेक भाष्य मिले। तो ये आध्यात्मिकता की जो विरासत है, ये और किसी देश के पास नहीं है। हमने देखा है बाहर के देशों में केवल दर्शन होता है, दर्शन मात्र होता है, वो आध्यात्मिकता की गहरी बात नहीं है। अगर कहीं लिखा भी है तो वो लिखी गई है किताब में, उसको अनुभव करवाने वाला नहीं है। इसलिए पहली बात तो कि भारत है जो वो प्राचीन आध्यात्मिक विरासत है, इसलिए भी लोग चले आते हैं। दूसरा है, योग और ध्यान की जन्मभूमि है। भारत में ही योग का आविष्कार हुआ, योग का जन्म हुआ, ध्यान का जन्म हुआ। यहाँ महर्षि पतंजलि को परम गुरु ओशो कहते हैं कि वो तो आइंस्टीन है, अध्यात्म के आइंस्टीन है। यहाँ महात्मा बुद्ध देखिए ध्यान के आइंस्टीन है। तो ध्यान की, योग की ये जन्मभूमि रही है कि जब भी यहाँ बुद्ध आए, ओशो आए, जितने भी संत आए या अवतार आए, सबने अपनी कोई ना कोई देन दी है अलग अलग। ऐसा नहीं कि एक ही किताब में बंद कर रह गई। भारत की जो भूमि है वो जीवंत है, आध्यात्मिकता की दृष्टि से वो जीवंत है। नहीं तो हमने देखा है कि बाहर के धर्मों में जीवंतता नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि एक आए, वो एक किताब में लिखा और वहीं तक सीमित रह गई। शास्त्रों में, किताबों में वो जीवंतता प्रकट नहीं हो सकती जब तक जीवंत गुरु ना हो। जब तक कोई उनके भीतर जो शास्त्रों में लिखा है वही किसी मनुष्य में ना उतरे, इस आकार में ना उतरे जिसको हम बुद्ध पुरुष कहते हैं,
वो ना आए तब तक उसका कोई मूल्य नहीं है। तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु है कि जैसे हमने कहा कि वो भौतिक युग से एक कहें कि उदासीन हो चुके हैं, अब उनको शांति चाहिए, उनको आत्म अनुभूति की तलाश चाहिए कि इससे परे क्या है। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के लिए कि मैं कौन हूं, ये प्रश्न उनके भीतर उठता है कि इससे आगे क्या है। इसलिए वो ये शांति पाने के लिए वो जब भी दृष्टि दौड़ाते हैं तो शांति के लिए वो भारत की ओर देखते हैं कि यही एक ऐसी जगह है जहां पर आकर वो शांति पा सकते हैं। अनेक अनेक विदेशी लोग आए और उन्होंने अपने अनुभव शेयर किए कि भारत गए तो वो भारत के भूमि के होकर रह गए। इसलिए भारत की भूमि पर हुए सारे संतों ने विदेशों में जाकर भी अपना जो ज्ञान था, योग था, ध्यान था, उसका प्रचार प्रसार किया और लोग उससे भी परिचित होकर शांति पाने के लिए अपने आत्मा की अनुभूति की तलाश में भारत की ओर चले आते हैं। चौथा बिंदु है संन्यास और मोक्ष की परंपरा। ये संन्यास और मोक्ष की परंपरा विदेशों में नहीं है, ये केवल भारत में है। और संन्यास भी ऐसा कि हम सब काम करते हुए अपने भीतर आत्मा को जाने। मोक्ष जैसा शब्द दुनिया की किसी भाषा में नहीं है कि कैसे जीते जी हम साक्षी हो जाएं, कैसे हम तृप्त हो जाएं, कैसे हम तृप्ति की ओर चले जाएं। सब कुछ हमारे सामने है और सारा जगत सामने है, लेकिन हम तृप्त हैं। और वो तृप्ति कहाँ से आती है? वो यहाँ गुरु परंपरा है तो उसके कारण वो हमें बताते हैं कि तृप्ति ही मोक्ष की ओर ले जाती है और तृप्ति आत्मा में जो आनंद है उससे होती है। ये यहाँ भारत में ही केवल अनुभव करवाया जाता है, बाहर इसका कोई प्रावधान नहीं है। पांचवा बिंदु है आश्रम और गुरु परंपरा। भारत से बाहर ये ऐसा नहीं है कि आश्रम है और गुरु परंपरा है। बाहर ज्यादा से ज्यादा टीचर का प्रावधान है, लेकिन उससे बात नहीं बनती। गुरु को भारत में गोविंद का दर्जा दिया है क्योंकि वो साकार गोविंद है। उनके भीतर परमात्मा स्वयं बोलता है और हमें बताता है। आश्रम में जब हम आते हैं और गुरु के चरणों में बैठते हैं तो वो हमें बताते हैं कि भीतर और बाहर में कैसे संतुलन किया जाए, कैसे संसार में सम्यकता आए, गुरु हमें सिखाते हैं। और सम्यकता में ही संतुष्टि है, शांति है। उस सम्यकता का पाठ गुरु ही पढ़ाते हैं और हमें अनुभव करवाते हैं कि हम आकार नहीं निराकार हैं। इसलिए देखा होगा परम गुरु ओशो के पास पूरी धरती से लोग खींचे चले आए आश्रम में, पूना आश्रम में, और उनके साथ गीत गाने लगे, ध्यान का अनुभव करने लगे और वो आनंदित होने लगे। उनको देखकर सब लोग आकर्षित होने लगे। छठा बिंदु है भारतीय संस्कृति की सरलता और आध्यात्मिकता जीवन शैली। कि भारतीय लोगों की आम गांव देहात के लोग भी इतने सहजता से, सरलता से आध्यात्मिक बातें करते हैं कि बिल्कुल जीवन शैली इतनी सहज है कि जैसी करनी वैसी भरनी, ये आप गांव के किसी भी व्यक्ति से सुन सकते हैं। इतनी ऊंची बात, बड़ी बड़ी बातें कि आत्मा अजर अमर है, परमात्मा सब देख रहा है, ये सारी चीजें सहज रूप से भारतीय संस्कृति में है और हर व्यक्ति की जुबान पर रहती है, अनुभव में रहती है। परोपकार पुण्याय पापाय प्रपीड़नम, हर व्यक्ति को ये सहज रूप से याद है बातें और अपने जीवन में अपनाते भी हैं, जो लोगों को आकर्षित करती है ये बातें। और मैं आपको बताऊं कि जीवन शैली कैसे आम है कि हम एक बार, मैं छुट्टियों में पहाड़ों में चला जाता था, उत्तराखंड के चौबटिया में थे हम, रामगंगा के किनारे। वहाँ एक साधु बैठे थे और उनके पास कुछ फॉरेन के लोग भी थे। तो हम भी जैसे ही गए उनके पास तो वो कुछ समझा रहे थे उनको। तो उन्होंने इतनी सरलता से उनको कहा कि ये पत्थर को आप निर्जीव कहते हैं। 2 पत्थर उठाए और उनमें से चिंगारी निकाली। बोला इन पत्थर में भी ये आग है, ये कभी खोज हुई कि इनके भीतर आग है। ऐसे मनुष्य भी एक पत्थर है जब तक वो गुरु के पास नहीं जाता। जब तक गुरु के पास नहीं जाता वो पत्थर है, और दूसरा पत्थर उस पर रगड़ता है गुरु और उसको बताता आपके भीतर भी आग है, आपके भीतर भी अग्नि है, ब्रह्म अग्नि है। तो कितनी सहजता से इतनी ऊंची बात कर लेता है हमारे हर साधु कि
ऐसे ही जब तक बेहोशी में है तब तक वो पत्थर है, लेकिन बेहोश व्यक्ति के भीतर भी अग्नि है, यानी कि आत्मा है, निराकार है वो भी। लेकिन जैसे गुरु के पास जाता है उसको पता चलता है कि उसके भीतर भी ब्रह्म अग्नि है, उसके भीतर भी वही आत्मा है। इतना आध्यात्मिक जीवन शैली है। 7वां बिंदु है कर्म, भक्ति और ज्ञान योग का। यहाँ इतना सुंदर अध्ययन करवाया जाता है कि कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, जिसको हम सहज योग कहते हैं। तो इसलिए ये सबको पसंद आता है कि अपना काम भी करना है। कर्म की प्रकाष्ठा कैसे भक्ति में बदले, ज्ञान की प्रकाष्ठा कैसे भक्ति में बदले। ज्ञान और कर्म को दोनों को साक्षी रहकर आत्म सुमरन में रहते हुए समर्थ गुरु हमें बताते हैं कि संसार में जीना है। नहीं तो ज्ञानी लोग भी जो भक्ति में प्रवेश नहीं करते वो अटक जाते हैं या भटक जाते हैं। इसलिए ज्ञान अगर भक्ति में न बदल जाए तो वो ज्ञान अधूरा है। इसलिए यहाँ इतना सुंदर संगम है कर्म योग का, भक्ति योग का और ज्ञान योग का, कि वो आकर्षित करता है लोगों को कि तो कमाल है, हमारे संसार में काम करते हुए हम ज्ञानी भी हो जाते हैं और भक्त भी हो जाते हैं। ये भी भारत की मुख्य विशेषता है। 8वां बिंदु है अध्यात्म और विज्ञान का संगम। यहाँ भारत में हमारे ऋषियों ने विज्ञान के साथ कि हर चीज को वैज्ञानिक तरीके से प्रस्तुत किया है, चाहे वो महर्षि पतंजलि हो, चाहे महर्षि कपिल हो सांख्य योग में, एक एक चीज को गणित के माध्यम से, विज्ञान के माध्यम से हमें समझाया है। तो ये जो विज्ञान को साथ जोड़ा है समर्थ गुरु ने, देखिए हमारे समर्थ गुरु धारा में एक एक कार्यक्रम, प्रज्ञा कार्यक्रम हो चाहे योग कार्यक्रम हो, कि उसको विज्ञान क्या कहता है, अनुभव पर आधारित बनाया है। पहले हमें बताया जाता है, फिर अनुभव करवाया जाता है, और विज्ञान उसको क्या कहता है ये समझाया जाता है। विज्ञान की कसौटी पर भी खरा उतरता है। तो समर्थ गुरु हमें विज्ञान और अध्यात्म दोनों का संगम परोस रहे हैं, और जिससे हम सहज रूप से अपने आध्यात्मिक यात्रा पर निकल रहे हैं, उसका आनंद ले रहे हैं। इसलिए विदेशी लोग आकर्षित होते हैं कि केवल बातें नहीं, यहाँ अनुभव भी करवाया जाता है। 9वां बिंदु है आध्यात्मिक पर्व और कुंभ मेला। भारत में ऐसा कोई महीना नहीं जिसमें एक दो त्योहार न आते हो, और उनका आध्यात्मिक बड़ा गहरा संबंध होता है। चाहे वो दिवाली हो या होली हो, दशहरा हो, कोई भी बसंत पंचमी हो, कैसा भी त्योहार है उसके पीछे आध्यात्मिक रहस्य छुपा होता है। अज्ञान पर ज्ञान की विजय, जैसे कहीं भी आप देखेंगे किसी भी त्योहार के पीछे कुछ विज्ञान छुपा है। तो हर त्योहार हमें कुछ प्रेरित करता है। ऐसे ही कुंभ का मेला है, ये धरती का सबसे बड़ा आध्यात्मिक मेला है, कि कैसे सामूहिक चेतना वहां काम करती है और पूरी धरती से लोग खींचे चले आते हैं कि ऐसा कैसे संभव है, कैसे यहाँ नदियों का महत्व है, और कैसे वहां चेतना की बात हो रही है, आत्मा की बात हो रही है, मोक्ष की बात हो रही है। तो ये आध्यात्मिक पर्व और कुंभ का मेला जैसी चीजें भी विदेशी लोगों को आकर्षित करती है। अंतिम बिंदु है 10वां, जोरबा द बुद्धा, जो हमारे परम गुरु और समर्थ गुरु का सपना है। ऐसे हमारे ऋषि भी कहते आए हैं कि भाई भीतर से भी सम्राट हो और बाहर से भी सम्राट हो। विदेशी लोग बाहर से तो सम्राट हो जाते हैं, लेकिन फिर उसके लिए वो एक टाइम पर पहुंचकर वो बाहर से सम्राट होते हुए भी डिप्रेशन में चले जाते हैं, उदासीन हो जाते हैं। लेकिन भीतर से सम्राट नहीं होंगे जब तक, तो बाहर कभी भी आप डिप्रेशन में जा सकते हैं, तनाव में जा सकते हैं। तो 10वां बिंदु है, वो भारत सिखाता है कि आप पहले भीतर का सम्राट बनिए, फिर बाहर का सम्राट बनिए। दोनों में सम्यकता होगी, संतुलन होगा, तो आप असली सम्राट हुए। असली सम्राट हुए तो असली सम्राट भारत बनाता है। इसलिए भारत की ओर खींचे चले आते हैं सभी विदेशी लोग। भारत बताने के लिए बहुत सारी चीजें हैं कि, लेकिन समय की सीमा है, क्योंकि भारत एक ऊर्जा का केंद्र है, आध्यात्मिक ऊर्जा का केंद्र है, और ये अपनी ओर आकर्षित करता है। इसमें बहुत सारी खूबियां हैं। सबसे बड़ी बात इसमें कि जीवंतता है, गुरु परंपरा है जो जीवंतता प्रदान करती है, अनुभव करवा